नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ज्योति नाहक और आप देख रहे हैं शुद्ध मनोरंजन। कल के एपिसोड की 5 बड़ी हाइलाइट्स क्या थी, फटाफट से 5 क्विक हाइलाइट्स लेकर मैं आ गई हूं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले कल का दिन शुरू होता है, यानी कि एपिसोड 2 शुरू होता है खाने की बहस से। जी हाँ भाई, देखिए बिग बॉस के घर में या फिर किसी भी घर में खाना और चाय ये 2 सबसे अहम मुद्दे हैं। और अगर इस बार बिग बॉस के घर की बात की जाए तो वैसे किचन बहुत ही फैंसी, बहुत ही लैविश लग रहा है, बट मैं आपको बता दूं कि इस बार क्योंकि सीनियर्स भी हैं तो उनका भी ध्यान रखना जूनियर्स का हक बन जाता है, फर्ज बन जाता है। अब ऐसे में घर के अंदर गौहर खान ने एक टॉन्ट मारा, इनडायरेक्ट टॉन्ट मारा पवित्र पूनिया को। पवित्र पूनिया जिस वक्त अपने प्लेट पर खाना रख रही थी उसी वक्त गौहर ने टोक दिया और कहा कि पहले सबको खाना ले लेने दो, पहले सब, अभी सिद्धार्थ ने भी नहीं खाया, अभी बाकी सब लोग पहले एक बार खाना खा ले, उसके बाद आराम से आप लोग बैठ के खा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिक्कत हो गई पवित्र पूनिया को, क्योंकि वो जस्ट खाना शुरू करने वाली थी, निवाला मुंह में जाने वाला था कि इतने में सामने से बोलबाला हो गया। सो कहीं ना कहीं गौहर खान ने बाद में जाकर पवित्र पूनिया को सॉरी कहा। उन्होंने कहा कि नहीं यार, मैंने एक्चुअली, आई स्वेयर टू गॉड, मैंने तुम्हें देखा नहीं था, आई स्वेयर टू गॉड, आई स्वेयर टू एनीथिंग, मैंने तुम्हें देखा नहीं था। ये कहना है किसका? ये कहना है गौहर खान का। और उसके बाद जब पवित्र पूनिया रो पड़ी तब जाकर एक्चुअली गौहर खान ने आकर सॉरी कहा, क्योंकि देखिए पवित्र जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड लगती हैं, काफ़ी ज़्यादा दिखता है कि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं। तो उनको गुस्सा आएगा या उनको इश्क होगा या उनको कोई भी चीज़, अगर उनका इमोशन है वो खुलकर जनता के सामने दिख जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं और वो अपनी बात को खुलकर रखती हैं सामने। तो ये था पहला बड़ा हाईलाइट जहां से दिन शुरू हुआ, जो कि बहुत ही बेसलेस है। खाने को लेकर छोटी सी आर्ग्यूमेंट थी जहां पर दोनों ही लोगों ने कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दिया। बेसिकली गौहर खान ने थोड़ा ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। सेकंड हाईलाइट दिन की थी सारा और सिद्धार्थ की नोकझोंक। अब ये नोकझोंक इसलिए है क्योंकि भले ही सारा जो है वो मजाक में नोकझोंक कर रही थी, लेकिन सिद्धार्थ शुक्ला जो है वो गुस्सा हो गए। जी हाँ, और इनडायरेक्टली धमकी दे दी सिद्धार्थ शुक्ला ने। देखिए सारा ने आते ही कह दिया कि आप तो हमारे पंजाब की जीजा जी हैं, ये सारा ने शुरू में ही कह दिया जब वहाँ सब बैठे हुए थे। उस पर काफ़ी देर तक सब लोग हंसे, लेकिन उसके बाद सिद्धार्थ शुक्ला ने बहुत मज़े में प्यार से ही एक धमकी भरा मैसेज दे दिया कि देखिए अगर आप बाहर की चीज़ इधर लेके आएंगे और अननेसेसरी कुछ भी ऐसे ही बोलोगे आप, तो फिर बहुत लोग हैं जिनकी बहुत सारी बातें यहाँ खुल सकती हैं। अब ये सिद्धार्थ ने क्यों कहा ये आप सब जान ही चुके हैं अब तक, क्योंकि सारा गुरपाल जो है वो मैरिड हैं और ये बात वो सबसे छुपा रही हैं। लेकिन खैर, बिग बॉस के घर के अंदर अगर कोई जाए और वो बात छुप जाए, उसकी पर्सनल लाइफ की बातें छुप जाए, ये कतई नहीं हो सकता। सो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सिद्धार्थ शुक्ला ने इनडायरेक्टली टॉन्ट भी मारा और इनडायरेक्टली कहते हैं ना कि धमका भी दिया कि भाई बाप होता है, बाप से पंगा मत लो। आप मजाक मस्ती किसके साथ कर रहे हो? मेरे साथ। मैं ये सब करके निकल चुका हूँ, और जैसा वो डायलॉग है ना कि जहाँ आप ये सब सीख रहे हो उसके प्रिंसिपल आज भी मेरे से ट्यूशन लेते हैं, तो वैसा कुछ ही सीन नजर आया यहाँ पर। तो सारा जो है उसके बाद सतर्क हो गई। सतर्क सारा ने संभाला खुद को, और वो जो भी उन्होंने बोला था वो फिर वो एकदम सेटल हो गई और शांत हो गई। तो ये था दूसरा बड़ा हाईलाइट। थर्ड बिगेस्ट हाईलाइट जो था वो ये था रुबीना दिलायक इस पूरे एपिसोड में, चाहे वो टास्क परफॉर्म करना हो, चाहे वो बीबी मॉल से शॉपिंग करनी हो, सब जगह पर उनका एक ही चीज नजर आया, आई मी माई सेल्फ। आई मी माई सेल्फ के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। ना रुबीना कोऑपरेट करती नजर आई जब उन्हें कहा कि एक ही ड्रेस में आपको रहना पड़ेगा, तभी आप फर्स्ट पड़ाव पार करेंगे और आप घर के अंदर आ पाएंगे, जो कि बाकी के 3 लोग जो हैं वो लोग आ गए, लेकिन रुबीना नहीं आ पाई। देखिए जब बीबी मॉल से शॉपिंग की बात भी हो रही थी तो मुझे चप्पल भी चाहिए, मुझे स्नीकर्स भी चाहिए, मुझे ये मेरी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। अरे बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, आपको घर के अंदर आप एक चप्पल भी पहन के घूम सकते हो या फिर एक स्नीकर पहन के घूम सकते हो। एनीवेज, जिस तरह की उन्होंने बातें बनाई कि मैंने भीख मांग के ली है किसी से अभी, और ये सारी चीज़ें, ये बहुत ओवर एग्जैजरेटेड लगा। और सबसे बड़ी बात होती है जब आपको 10 लोगों के साथ, 12 लोगों के साथ, 15 लोगों के साथ एक ही घर में रहना है ना, तो आपको एडजस्टमेंट आनी चाहिए। जो इंसान एडजस्टमेंट लाइफ में सीख गया वो कुछ भी कर सकता है। जो लोग आई मी माई सेल्फ में रहते हैं कि मुझे तो ऐसे पसंद है, मुझे तो वैसे पसंद है, तो फिर भाई बिग बॉस में मत आओ। अगर आपको ऐसे पसंद है, वैसे पसंद है, तो बिग बॉस में मत आओ, क्योंकि बिग बॉस में वही करना पड़ता है जो सबकी रजामंदी से हो, जैसे कि कहते हैं आपसी सहमति से हो। सो यस, रुबीना दिलायक का आई मी माई सेल्फ बहुत ज्यादा लगा। फोर्थ हाईलाइट था इस पूरे शो का, कल के एपिसोड का, जिस तरीके से निशांत, जान यानी कि जान कुमार सानू, जान बोलो तो ऐसा लगता है कि प्यार से बुला रहे हो जान, वैसा
निशांत, जान, सारा, इन तीनों ही कंटेस्टेंट्स ने बहुत खूबसूरती से परफॉर्म किया। सारा ने बहुत स्पोर्टिंगली अपने बाल कटवा दिए और बाल कटवाने के बाद वो एक्चुअली काफी बबली बबली क्यूट लग रही थी। निशांत ने बहुत स्पोर्टिंगली, देखिए निशांत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है ये दिख रहा है, क्योंकि वो अपना ओपिनियन खुलकर रखेगा, वो अपनी बात खुलकर रखेगा। वो थोड़ा सा उसमें ना एक वो बगावत वाली फील भी आती है कि ये अगर 10 लोग अगेंस्ट होंगे ना, तो ये 10 लोग अगर एक बात बोल रहे होंगे तो ये अगेंस्ट चला जाएगा। थोड़ा सा एक नेगेटिव सी वाइब आती है, पता नहीं क्यों उनसे, मतलब ऐसा लग रहा है वो विलन थोड़े से हैं। आई माइट बी रॉन्ग ऑल्सो, मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन ऐसा बस देखकर लग रहा है। तो निशांत, लेकिन लड़का जो है वो खेल गया है, क्योंकि बिकिनी पहनने को कहा गया, बिकिनी टॉप सॉरी, तो उन्होंने पहन लिया। उसके बाद उनसे कहा गया क्या, क्योंकि उसने कहा कि मुझे ये रिजेक्शन का टैग हटवाना है, और उसी के तुरंत बाद उनको टास्क दिया गया कि आपको रिजेक्शन अपने माथे पर लिखवाना है। तो देखिए रिजेक्शन का टैग हटाने के चक्कर में उन्होंने रिजेक्शन लिखवा लिया और ये भी मंजूर कर लिया कि जब जब सीनियर्स दिखेंगे तो उन्हें जाकर आपको कहना है कि यस आई वॉज रिजेक्टेड। ये बात, ये टास्क 1 हफ्ते तक चलेगा, 1 हफ्ते तक आपको यही चीज करनी है, और लड़का मान गया। तो देखिए टास्क के मामले में लड़के में जान तो है। अब बात करते हैं एक्चुअल जान की। यस, जान कुमार सानू, उन्होंने भी टास्क काफी स्पोर्टिंगली परफॉर्म किया, लेकिन बाल कटवाना मुझे पता नहीं क्यों लगता नहीं है बाल कटवाना कोई बहुत बड़ा इशू है बिग बॉस के घर में, क्योंकि घर की खेती है यार, वापस उग जाएगी। और लोग जो है ये भी नहीं कि पूरे बॉल्ड हो जाते हैं, बॉल्ड हो जाना एक अलग बात है, जो कि पिछले सीजन में लोग हुए हैं, जैसे प्रिंस हुए थे, लेकिन थोड़े बहुत बाल कटा देना ठीक है, चलता है, स्टाइल वाइल है। तो जान ने खैर काफ़ी स्पोर्टिंगली वो चीज़ ले ली। उसके अलावा लेकिन पूरे घर में मुझे जान कहीं नजर नहीं आए, सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन नजर आई उनकी गौहर के साथ, जहां पर गौहर के साथ वो बात करते कि मैं सिद्धार्थ शुक्ला का कितना बड़ा फैन हूं, और सिद्धार्थ ने आज मेरी तारीफ की तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इतना ही था। उसके बाद 5th और फुल एंड फाइनल हाईलाइट जो दिन की थी वो ये थी, निकी तांबोली और सारा गुरपाल, इन दोनों की एक बहस हुई, जहां पर भैया सारा लड़ती हुई नजर आई कि उन्हें कपड़े चाहिए, क्योंकि उनके पास कपड़े नहीं है, उनको सर्दी लग रही है, उनके पास जैकेट नहीं है, जबकि निकी ने अपनी जैकेट उनको दी है। उसके बाद निकी जो है वो लड़ती आई कि मुझे स्टिलेटोस चाहिए, मुझे हील्स चाहिए, मुझे हील्स चाहिए। यार मेरे को समझ नहीं आता, मतलब चाहे नाखून हो चाहे हील्स हो, कैसे इतनी बड़ी वो लाइफ की आपकी ज़रूरत बन गई है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें सोचने वाली है, क्योंकि बिग बॉस है ऐसा घर जहाँ पे लग्जरीज कमानी पड़ती हैं। यहाँ पर कॉफ़ी भी एक लग्जरी मानी जाती है बिग बॉस के घर में, तो यहाँ पर स्टिलेटोस के लिए हर्ट हो जाना और लड़ाई करना आने वाले वक्त में पता चलेगा कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है। लेकिन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।